हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इधर फोटोसिंथेसिस को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ और सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ओवरव्यू मैंने इसलिए दिया है ताकि आप सारे स्टेप्स को रिलेट कर पाओ कि किसके बाद क्या आ रहा है, और जब हम ब्रॉडर वे में पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को तब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सेकेंडली हम पढ़ेंगे इन दिस लेक्चर अबाउट द पिगमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले द फर्स्ट टॉपिक हमने जो डिसाइड किया है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ओवरव्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा प्लांट्स सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए इधर देखिए, सन रेज प्लांट ने अब्जॉर्ब किया। प्लांट्स दैट इज, मैंने इधर लीफ का एग्जांपल लिया है। लीफ के अंदर होता है मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं फोटोसिस्टम्स। तो जब सनलाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिस्टम, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उससे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और इजेक्ट आउट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन का रिलीज हुआ है इधर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, फोटोसिस्टम्स में आई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ताकि इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल सके ना, इसलिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन से H प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलता है और O2 साथ में मिलता ही है फ्रॉम द वाटर। ये जो O2 है वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है और हाइड्रोजन से मिले H प्लस और इलेक्ट्रॉन लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर फोटोसिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आई वो पूरा होता है और साथ ही में प्रोडक्ट्स मिलता है हमको ATP और NADPH2। ATP और NADPH2 इस्तेमाल होते हैं इन द डार्क रिएक्शन, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज ए फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, सनलाइट इज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी। तो फिजिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। अभी हर एक स्टेप, हर एक चीज, जैसे कि पिगमेंट्स, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सब कुछ हम डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे अबाउट द पिगमेंट्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पात्र निभाते हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो नाउ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स आर बेसिकली कलर्ड मॉलिक्यूल्स जो कि लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, ये तीन पिगमेंट्स हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला क्लोरोफिल, बचपन से हमको पता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। सो आगे पढ़ेंगे इसको। देर आर 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स। ठीक है, A B C ऐसे करके I तक हमको 9 क्लोरोफिल्स मिलेंगे। ABC का हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें से भी क्लोरोफिल A की डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए देखिए ब्राइट ब्लूइश ग्रीन इन कलर होता है। ग्रीन तो होता है पर इसका शेड है ब्राइट ब्लूइश। ओके, सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। वाई रिएक्शन सेंटर? देखिए, फोटोसिस्टम्स बेसिकली ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं और पिगमेंट्स लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। उसी एब्जॉर्ब लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके फोटोसिस्टम अपने आप से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराते हैं। ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरोफिल ए से निकलता है, इसीलिए हमने इसको रिएक्शन सेंटर कहा है। थर्ड पॉइंट देखिए, दीज आर यूनिवर्सल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल है हर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में आपको दिखेगा, इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल कहा है। फोर्थ पॉइंट, इट हैज टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। ये रहा टेडपोल का हेड, ये रहा टेडपोल का टेल। जो हेड है इसको हमने कहा है पोरफायरिन हेड और ये हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज वाटर लविंग। जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से इसको डर लगता है। तो ये रहा हमारा पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड में हमको दिखाई देता है 4 पायरोल रिंग्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और बीचों बीच हमको दिखाई देता है मैग्नीशियम। ये 4 पायरोल रिंग्स मैग्नीशियम से जुड़ता है विद बॉन्ड्स, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए इन सब का काम क्या है। अगर ये रहा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो मैंने कहा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है पिगमेंट। कैसे होता है देखिए, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के एक तरफ है स्ट्रोमा, दूसरी तरफ है ल्यूमेन। स्ट्रोमा एक्वस फ्लूइड से भरा हुआ होता है, तो उस तरफ होगा पोरफायरिन हेड विच इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। सिंस फाइटोल टेल को वाटर से डर लगता है, इसलिए ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहता है इस तरह। एम्बेडेड होने के कारण ये पिगमेंट को एंकरेज प्रोवाइड करता है, दैट इज मजबूत पकड़। ठीक है, तो इस तरह क्लोरोफिल ए रहता है। सेकंड हम पढ़ेंगे अबाउट क्लोरोफिल बी। अच्छा, इससे पहले क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देख लेते हैं।
क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। याद रखिएगा C55H72O5N4Mg। ठीक है। अभी आएंगे क्लोरोफिल बी में। क्लोरोफिल बी देखिए, यह है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है। इट कंटेन्स CHO ग्रुप इन प्लेस ऑफ CH3 ग्रुप। CH3 की जगह CHO, एक एक्स्ट्रा O आ जाता है, इसलिए हमने इसको कहा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ये CH3 ग्रुप एट थर्ड पोजीशन ऑफ सेकंड पायरोल रिंग। ठीक है। अभी देखिए, ये रहा हमारा सेकंड पायरोल और ये रहा इसका थर्ड पोजीशन। यहाँ पर दिखा हमको CH3, इस CH3 की जगह हमको CHO दिखता है इन क्लोरोफिल बी। अगर क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला दिखे तो वो है C55H72O5N4 और Mg। ठीक है, N4 और ये Mg। ठीक है। CH3 की जगह आ जाता है CHO। कार्बन कार्बन सेम है, इसलिए कार्बन का कोई लॉस या एडिशन नहीं, तो C55H। अभी देखिए, CH3 में 3 H, CHO में 1 H, 2 H का लॉस, इसलिए H70। CHO में एक ऑक्सीजन, CH3 में कोई ऑक्सीजन नहीं, एक ऑक्सीजन का एडिशन, इसलिए O6। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए सेम रहेंगे। ठीक है। तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला हो जाता है C55H70O6N4Mg। ठीक है। ये रहा क्लोरोफिल बी। इसके और पॉइंट्स है, एक्सेसरी पिगमेंट है। ये एक्सेसरी पिगमेंट मतलब देखिए, रिएक्शन सेंटर को छोड़ के जितने भी पिगमेंट्स है फोटो सिस्टम में, उनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। सेकंड पॉइंट है, ये ग्रीन होता है पर इसका शेड है येलोइश ग्रीन। और थर्ड पॉइंट की स्टडी हमने कर ली है। थर्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सी है। इसका बस एक पॉइंट याद रखिएगा, ये क्लोरोफिल एक ही तरह होता है, बस फाइटोल टेल एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है। तो ये रहे हमारे क्लोरोफिल्स। आगे पढ़ेंगे अबाउट कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर बेसिकली येलो कलर्ड पिगमेंट्स। ये हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, इस तरीके के स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। दो कैरोटीनॉइड्स हमको मालूम है, एक है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो है ये येलो ऑरेंज कलर का होता है और उसका फॉर्मूला है C40H56, जहाँ पर ज़ैंथोफिल ये ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीन है और इसका फॉर्मूला है C40H56O। कैरोटीन का फंक्शन अगर हम देखें तो सबसे पहला है प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम नेजेंट ऑक्सीजन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन करा देता है, मतलब एक तरीके से क्लोरोफिल ए को डिसरप्ट कर देता है। ठीक है। तो इस डिसरप्शन से बचाने के लिए कैरोटीन क्या करता है, देखिए, कैरोटीन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ऐसे कुछ मौजूद होता है। ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीजन निकला, ये अपना एक बॉन्ड तोड़ता है और ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। इसी तरह ये इसने अपना दूसरा बॉन्ड तोड़ा और ऑक्सीजन को ट्रैप किया। ये दो ऑक्सीजन को ऐसे कंबाइन किया और O2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करा दिया, जिससे क्लोरोफिल ए बचा रहता है। सेकेंड पॉइंट, अब्सॉर्ब लाइट। हर पिगमेंट की तरह ये भी लाइट को अब्सॉर्ब करता है। थर्ड पॉइंट, गिव्स कलर। ये जो अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर है, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देता है। जैसे कि कैरेट में प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से कैरेट को अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है। फोर्थ, जूकोरी। जूकोरी मतलब सिक डिस्पर्सल का एक टाइप। ब्राइट कलर होने की वजह से, मतलब ये कलर देता है मतलब फ्रूट्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, फ्रूट को उठाता है, दूसरी जगह ले जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट्स में जो सीड प्रेजेंट है ये दूसरी जगह प्लांट हो जाता है। इसी तरह सीड डिस्पर्सल में हेल्प होती है। फिफ्थ पॉइंट है एंटेमोफिली। सिमिलरली ब्राइट कलर होने की वजह से इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होते हैं, पोलिनेशन करा देते हैं फ्लावर्स का। ठीक है। बी दैट इज ज़ैंथोफिल्स। ठीक है। ज़ैंथोफिल्स हमने फॉर्मूला देख लिया, ये येलो कलर का होता है। ठीक है। तीन तरीके के हैं, फ्यूकोजैंथिन जो कि ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है, डायज़ोज़ैंथिन डायनोफ्लैजेलेट्स में, और ल्यूटीन जो है स्प्रिंग और ऑटम में जो हमको लीव्स येलो कलर के दिखते हैं, ये इस ल्यूटीन पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है। ज़ैंथोफिल्स एक्सेसरी पिगमेंट है। हर फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए के अलावा जो सारे पिगमेंट्स हैं ये एक्सेसरी कहलाते हैं, तो ज़ैंथोफिल भी एक एक्सेसरी पिगमेंट है। फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोफिल ए जैसा ही है, बस बीच में मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता और फाइटोल टेल नहीं होता। इट जस्ट कंप्राइज्ड, इज जस्ट कंप्राइज्ड ऑफ 4 ओपन चेन पायरोल रिंग्स। करेक्ट। 4 ओपन चेन पायरोल रिंग्स। 4 ओपन चेन पायरोल रिंग्स। करेक्ट। 4 ओपन चेन पायरोल रिंग्स। करेक्ट। 4 ओपन चेन पायरोल रिंग्स।
तीन तरीके के हैं, फाइकोसायानिन और एलोफाइकोसायानिन, जो कि डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर के हैं रिस्पेक्टिवली, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को वो कलर प्रोवाइड करता है। थर्ड है फाइकोएरिथ्रिन, जो कि रेड कलर प्रोवाइड कराता है रेड एल्गी को। इसी तरह हमने सब पिगमेंट्स की डिटेल स्टडी कर ली है, ओवरव्यू भी हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे steps, that is the light reaction and then the dark reaction. Thank you. If you like this video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel.